हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरु में स्वागत है। गाइस, आज मैं बता रहा हूँ आपको पिछले लेक्चर के बेस पे ही। पिछले वीडियो में मैं बताया था कार्ब के बारे में। तो जैसे बहुत से लोगों को ये होता है, हमारे घर में हम लोगों के बीच में ये होता है, सब कोई ये कहता है कि देसी घी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो क्या देसी घी खाना फायदेमंद है या नहीं है, या फिर ये होता है कि हार्ट के मरीज जो होते हैं, दिल का दौरा जिन्हें पड़ता है, दिल के मरीज, हार्ट के मरीज, उनको देसी घी खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है, इसी के बारे में आज ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा। प्लीज आप लोग कंसंट्रेशन बनाइए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो मैं उस दिन बताया था पोषक पदार्थ जो होता है, पोषक पदार्थ को जब कैटेगराइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो मैं बताया था कि इसको हम लोग 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि वे पोषक पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले। और इसमें सेकंड बताया था कि शरीर को बनाने वाले, शरीर को बनाने वाले। एंड थर्ड इज जो हमें रोगों से लड़ने की जो हमें क्षमता प्रदान करते हैं, है ना, बीमारियों से जो हमें बचाते हैं। तो रोगों से बचाना है, रोगों से बचाने वाले पोषक पदार्थ। तो ऊर्जा देने वाले पदार्थ में, ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ में मैं बताया था कि पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड सेकंड इज फैट, इसे हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक, शरीर बनाने वाले में पहला इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, और रोगों से बचाने वाले पोषक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विटामिन। विटामिन ए, बी, सी, डी, बहुत सारे विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह से बहुत सारे। इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा विटामिन के बारे में। पहले ये हमारी चीज है कि देसी घी खाना कैसा है। तो ठीक है, तो मैं ऊर्जा देने वाले पदार्थों, पोषक पदार्थ की बात कर रहा था। तो उसमें ऊर्जा देने वाले कार्ब के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि लोगों को शुगर रोग क्यों हो जाता है, ज्यादा मीठा खाने के चक्कर में ऐसा होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, और वहां से फिर जाके हमारा मीठा जो होता है, मीठा खाते हैं, लीवर में जाता है, तो लीवर में उसका जो है पाचन नहीं हो पाता है। ठीक, सेकेंड है फैट। फैट भी क्या है, ये भी ऊर्जा देता है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों में ये होता है, इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। और वसा, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। दोनों कार्बन, ये कार्ब और फैट दोनों ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है वसा के अंदर इसमें ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है लेस होती है विद कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये होती है, कम होती है। कार्ब की तुलना में फैट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से फैट या वसा कार्ब की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देते हैं। ऑक्सीजन जहां भी कम होगा वहां पर ऊर्जा ज्यादा देखने को मिलेगी। लाइफ, हमारे डेली लाइफ में ऐसा होगा, जहां भी ऑक्सीजन कम होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, 1 ग्राम हम लोग अगर वसा को बर्न करते हैं, 1 ग्राम वसा को बर्न करने पर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जरा सोचो, कार्ब को 1 ग्राम जब हम लोग बर्न करते हैं तो 4.3 ये देता है, 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। यहाँ पर वसा के केस में 1 ग्राम बर्न करने पर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। तो कार्ब की तुलना में ये लगभग उससे 2 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि जो हमारा देसी घी है ये क्या है। ऐसा क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि यह हार्ट के मरीज लोग के लिए ये अच्छा है या नुकसानदेह है, या आमतौर पर जनरल
नॉर्मल किसी को भी खाने में ये फायदेमंद है या नुकसान है। तो ऐसा होता है कि हमारा जो देसी घी होता है ना, देसी घी, ये देसी घी जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसे बोलते हैं हम लोग 18 से 22 डिग्री का जो तापमान होता है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर, इसे हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो इस रूम टेम्परेचर पर ये देसी घी कैसा होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जमा हुआ होता है। जैसे आजकल ठंडी के मौसम में जो टेम्परेचर होता है नियर अबाउट यही होता है। तो इस ठंडी के सीजन में ये देसी घी जो मिलेगा हमें, देखेंगे कि जमा हुआ मिलेगा, जमा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि ये जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हमारी ये जो हमारे पाचन तंत्र के अंदर जब पहुंचता है तो हमारी ये जो वेन्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड बहते हैं, उसके अंदर ये देसी घी पहुंचते हैं और जो हमारी वेन्स होती है जिसमें खून बहता है उसके अंदर ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं। मान लिया ये जो हमारी है ये वेन्स हैं जिसके अंदर, ये वेन्स है जिसके अंदर खून बह रहा है, इसके अंदर जब ये देसी घी पहुंचते हैं तो इनकी दीवारों पर ये जाकर चिपक जाते हैं, इनकी दीवारों पर ये इस तरह से जाकर चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि ये 18 से 22 डिग्री के तापमान पर सॉलिड हो जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये ठोस अवस्था में से जाके यहाँ पर चिपक जाते हैं, बहते नहीं हैं, पानी की तरह बहते नहीं हैं। तो इस तरह से ये नाड़ियों में पहुँचते हैं और हमारे खून का जो है, खून का जो बहने का जो उसका जो रफ्तार है उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं, ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर ये देखा जाए कि हार्ट के मरीज के लिए, तो हार्ट के मरीज को क्या होता है कि हार्ट के मरीजों के अंदर उनकी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसी तरह से होता है। जब उनको हार्ट का अटैक आता है तो यही केस होता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पंपिंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है और अचानक से उनको हार्ट का अटैक आता है। यही चीज़ होती है कि वेन्स जो होती है, वेन्स के अंदर ब्लॉकेज आता है, पूरी तरह से ब्लॉकेज आ जाता है और वहाँ पर हार्ट अटैक आता है। और कभी कभी हार्ट अटैक आने पर इतना भयानक होता है कि वो इंसान जो है मर भी जाता है। तो हम लोग जिस चीज़ को समझते हैं कि देसी घी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, तो एक्चुअल में ये फायदेमंद चीज़, ये फायदेमंद हार्ट के मरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए ये बिल्कुल ही बहुत ही घातक है। हाँ, एक जगह ये फायदेमंद है, हमारे जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा जो दिमाग है, दिमाग के लिए, दिमाग के मरीज के लिए देसी घी जो है अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। बाकी किसी और चीज़ में ये, हमारे बॉडी में किसी और चीज़ में ये फायदेमंद नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है कि इस तरह से देसी घी के बारे में बात हुई। और बाकी जैसे बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, जो हमारा सरसों का तेल है ना, अलसी का तेल है, जैतून का तेल है, बादाम का तेल है। तो ये जो बादाम का तेल है, अलसी का तेल है, जैतून का तेल है, ये बहुत ही पतला होता है, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, बिल्कुल ही लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हार्ट के मरीज को आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर बोलेंगे कि इनको, हार्ट के मरीज को अलसी का तेल खिलाया जाए, उनको जब खाना बनाया जाए तो अलसी के तेल में या फिर जैतून के या फिर बादाम के तेल में। डॉक्टर क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि ये तेल पतला होता है, लिक्विड, बहुत ही लिक्विड होता है, ये जमता नहीं है देसी घी की तरह, ये फौरन जम नहीं जाता है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सरसों के तेल में करवा दो, सरसों का तेल भी जम जाता है, ठीक है ना, सरसों का तेल भी जम जाता है। और एक चीज़ ये है कि हम लोग जाते हैं मार्केट में, होटल के अंदर, होटल में, तो होटल में क्या होता है, होटल वाले चाट पकौड़े बनाते हैं, छानते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसमें वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको देसी भाषा में डालडा कहते हैं। दुकान वाले, होटल वाले डालडा का यूज करते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक चीज है ये डालडा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से चाट पकौड़े के बारे में थोड़ा पता करिए और उससे थोड़ा अवेयर रहिए, बहुत ही घातक चीज है। बार बार इस डालडा को गर्म करने पर, बार बार ठंडा करने पर देखेंगे कि होटल वाले इसी जिस ऑयल में आज समोसे और चाट पकौड़े जिसमें फ्राई किए हैं उसको ठंडा करने के बाद अगले दिन फिर उसी में छानते हैं, फिर उसको ठंडा होता है, फिर उसे गर्म करते हैं। तो बार बार किसी तेल को ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, उसमें कैंसर कारक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही घातक है, समझ रहे ना। तो इतना होटलबाजी करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मार्केट से
इस तरह से चाट पकौड़े समोसे खाना बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो आप लोग वनस्पति घी से बचिए। ये वनस्पति घी हमारे लिए सबसे खतरनाक है। ठीक है, सरसों का तेल उससे भी खतरनाक है ये डालडा। तो आप लोग डालडा को बिल्कुल अवॉइड करिए। इसके बारे में बिल्कुल ही अवेयर रहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। बाकी ये चीज़ थी देसी घी के बारे में, हार्ट के मरीज के बारे में क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने इस तरह से बताई, और वो फैट क्या है, ये सारी चीज़। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, पढ़ाने का अंदाज अगर अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो।